बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। इसमें वो कहता है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो कहता है इसको एवेल्यूएट करें, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। लेकिन फाइंड आउट कब करनी है? जब ये अननोन वेरिएबल्स हैं, उनकी ये वैल्यूज़ गिवन है, यानी x की वैल्यू 3, y -1 और z जो है वो -2। सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू y और z की वैल्यू जो है वो चेंज करके दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट को, कि ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है इनके मुताबिक इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इसको वैल्यूएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें सॉल्यूशन लिखने के बाद ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें। और ये इंतहाई इजी, छोटी क्लासेस में बच्चे जो है वो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते थे। अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव। हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहां देखें, ये x की वैल्यू हम लगाएंगे, x की जगह जो है वो 3। अब जस्ट जो है वो यही डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि पुटिंग वैल्यूज इन अबव। तो इसके अलावा यहाँ आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -2। इस तरह भी या ये स्टेटमेंट लिखते हैं, दोनों सूरतों में ये करेक्ट होगा। तो x की जगह स्टूडेंट लगाएंगे हम 3 ब्रैकेट में, और ऊपर जो है वो क्यूब है। इस तरह फिर ब्रैकेट यूज करूंगा, y की जगह मैं लगाऊंगा वैल्यू -1, उसके बाद माइनस का साइन, और ये 2 है एज इट इज लिखेंगे। इस तरह आगे z की वैल्यू जो है वो है -2 ओवर ये x की वैल्यू जो है वो 3 और z की वैल्यू स्टूडेंट्स -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर 3 के ऊपर 3 है, यानी 3 का एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। जो ही आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27। तो इस तरह यहाँ ये देखें कि ये 27 आ गया। लेकिन 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा -27। अब स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये माइनस मिल के पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव आता है। याद रखें स्टूडेंट्स, 2 लाइक साइंस इंटीजर्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ ये देखें -2 और ये भी -2 है। ये इनके साइन जो है वो लाइक है, लिहाजा इनकी प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगी। तो 2 2s are 4। डिनोमिनेटर में देख लें, डिनोमिनेटर में ये लाइक साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के साथ साइन है नेगेटिव का, और 3 के साथ जो है वो साइन आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दैट मीन के 3 जो है वो पॉजिटिव है, तो ये लाइक साइन नहीं है, इनकी प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होती है। ऐसे इंटीजर जिनके साइन जो है वो अपोजिट हों तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। 3 2s are 6, लेकिन नेगेटिव में। सिंप्लीफाई फर्दर इसको करेंगे, -27 + 4 सिंप्लीफाई करें तो 27 में से 4 माइनस कर दें, आएगा -23। माइनस क्यों? क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन है वो आए। डिनोमिनेटर में भी -6 है। अब ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है और दोनों इंटीजर्स के साथ नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपके पास आएगा 23/6। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो फ्रैक्शन है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस की 3 काइंड्स होती है। फर्स्ट वन इज इम्प्रॉपर, सेकंड इम्प्रॉपर, और थर्ड जो है वो मिक्स्ड फॉर्म होती है। ये क्योंकि इम्प्रॉपर है और किसी भी इम्प्रॉपर को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में आएगा। तो देखें, ये 23 है, इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर दें क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर वो होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में है 23,
तो 23 ग्रेटर है 6 से, इसलिए हम डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये डिवाइजर है, 6 का टेबल आप देखें, 3 तक 6 का टेबल पढ़ें, 6 3s are 18, माइनस करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5, रिमाइंडर जो है वो लेस देन डिवाइजर, तो देयरफॉर इस 23 ओवर 6 को अब मिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे, तो जो कोशेंट आता है सबसे पहले वो लिखते हैं और रिमाइंडर इधर लिखें और ओवर डिवाइजर। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस फर्स्ट पार्ट को एवेल्युएट किया विद रिस्पेक्ट टू दीज अननोन वैल्यूज के साथ। जो ये जो गिवन थी x की वैल्यू 3, y -1 और z -2 के साथ हमने फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व किया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और गिवन वैल्यूज थी हमारे पास x की, y की और z की, वो हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करके तो इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में आपने सेकंड पार्ट्स में उसने x की वैल्यू दी हुई है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं -1, y की वैल्यू दी हुई है -9 और z की वैल्यू दी हुई है 4। अब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आपके पास गिवन है, वो कहता है इसको एवेल्युएट करो लेकिन ये वेरिएबल्स के मुताबिक। डिनोमिनेटर में आपके पास है xz, तो अब यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव। इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज है इसमें हम पुट कर देंगे। तो देखें, गौर करें, तो x की जगह हम क्या लगाएंगे, अब x की जगह -1, ऊपर क्यूब है, और y की जगह जो है वो -9, आगे माइनस का साइन है। 2 की जगह 2 कांस्टेंट है एज इट इज, हमने वेरिएबल की वैल्यू लगानी यानी z, और z की वैल्यू है 4। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें x है तो x की जगह क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, -1, इंतहाई इजी, और ये z की जगह जो है वो 4। सिंप्लीफाई करें। स्टूडेंट्स गौर करें कि जब भी पैरेंथेसिस में नेगेटिव हो, कीप इन माइंड, बड़ा अहम पॉइंट है कि जब भी पैरेंथेसिस में नेगेटिव साइन आपको नजर आ जाए और इसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो, तो याद रखें नेगेटिव साइन जो है वो साथ लाजमी आएगा। इसकी रीज़न ये है कि माइनस को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इक्वल माइनस के होता है। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस, और फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस में आता है। तो आप डायरेक्ट ज़हन में रखें कि जब भी किसी भी पैरेंथेसिस के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए और एक्सपोनेंट ऑड हो तो नेगेटिव साइन जो है वो साथ रहेगा। तो यूं हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा -1, क्योंकि 1 का एक्सपोनेंट 3 ले तो वो 1 ही होगा। माइनस जो है वो इसलिए रहेगा क्योंकि इसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर है, तो ये साथ -9 आ गया, और ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 8। डिनोमिनेटर में देख लें, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4। अब इस -9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास +9 आ जाएगा, और -8 ओवर -4। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें, 9 में से 8 माइनस करें तो ये आ जाएगा 1, और नीचे ये जो है -4। तो याद रखें कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, बल्कि ये माइनस ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड पार्ट को हमने एवेल्युएट किया, x, y और z की जो गिवन वैल्यू गिवन थी उनके साथ, तो आपके पास आंसर आ गया -1/4। नेक्स्ट हम इसी का बी पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो चेंज करके दे रहा है, तो उसके मुताबिक उसको हम एवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कि बी पार्ट वो क्या दे रहा है। बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट वो कहता है x² y³
माइनस 5 z के ऊपर 4, z का एक्सपोनेंट जो है वो 4 है ओवर x y और z, जबकि वो गिवन वैल्यू जो है वो साथ दे रहा है कि x की वैल्यू जो है वो दे रहा है 4, y -2 और z की वैल्यू -1। स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे आप सॉल्यूशंस, ये हेडिंग होगी आपकी। उसके बाद आप लिखें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको एवेल्यूएट करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज वेरिएबल्स के मुताबिक जो है वो जो भी वैल्यूज जो है वो गिवन है। हम यहां लिखेंगे पुटिंग, क्या पुटिंग करेंगे हम कि x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू -1 इन अबव। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो देखें x की जगह 4 रखें और ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। y की जगह जो है वो -2 और इसका एक्सपोनेंट है 3, -5, आगे z की जगह -1 रखेंगे और इसका एक्सपोनेंट है 4 ओवर x y और z, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनकी वैल्यूज रख दें, x की जगह जो है वो 4, y की जगह -2 और z की जगह -1। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर्स इंतहाई इजी। ये देखिए 4 का स्क्वायर, स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4, यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आएगा 16। तो यहां मैं इसको 16 में लिख दूंगा। मैंने बताया आपको अभी प्रीवियस में कि अगर पैरेंथेसिस के अंदर नेगेटिव आ जाए और इसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर्स हो तो नेगेटिव तो रहेगा, और ये 3 जब 2 के ऊपर आएगा तो दैट मीन कि 2 को हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर्स क्या आएगा 8, तो यानी हमारे पास आंसर्स आएगा -8। तो यहाँ इस ब्रैकेट्स में आंसर्स लिखेंगे -8। ये देखें अब ये माइनस ऐसे ही 5। अब स्टूडेंट्स गौर करें, इसको सॉल्व करना है, यानी -1 का एक्सपोनेंट 4। याद रखें कि क्योंकि ये इवन नंबर है, इस नेगेटिव को ये इवन नंबर जो है वो ख़त्म कर देगा, और 1 के ऊपर 4 का मतलब है कि 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स 1 को बेशक 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, आंसर जो है वो 1 ही आएगा। तो लिहाजा इसकी जगह हमने आंसर जो है वो क्या लिख दिया 1। सिंप्लीफाई करने के बाद नीचे देखें माइनस और ये भी माइनस, तो पैरेंथेसिस में 2 टाइम्स जो है वो माइनस आ रहा है, तो ये मिलके जो है मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, और सॉरी 8 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करें तो जस्ट आपके पास आंसर्स पॉजिटिव में 8 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये है 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48, 48 का क्या लगाएंगे 8 और 4 कैरी, और 8 1 8 और 4 जो कैरी था तो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये इसका टोटल आंसर्स -128 आएगा, क्योंकि ये माइनस एक इंटीजर्स ये 8 के साथ है। अब यहाँ क्या आ जाएगा -5, 5 1 5, नीचे 8। स्टूडेंट्स ये दोनों नेगेटिव में हैं, 2 वैल्यूज नेगेटिव में ऐड करेंगे आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी -128 और -5 को ऐड कर लें तो यूं आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा -133 ओवर 8। तो ये हमने इसको सेकंड पार्ट को, बी पार्ट को अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज हमने इसको एवेल्यूएट कर दिया। इसको मिक्स फॉर्म में लिखना हो तो लिख लें,
तो वरना यही आपका आंसर्स है स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए पार्ट और बी पार्ट हमने सॉल्व किया। उम्मीद रखता हूँ ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।